नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। संतान प्राप्ति को दुनिया में सबसे ज्यादा सुखदायक माना जाता है। प्रत्येक दंपति की यही इच्छा होती है कि उनके घर में संतति हो, यानी संतान हो, जिससे वो भी आनंद का अनुभव कर सकें। इसी चाहत में विघ्न तब पड़ता है जब किसी पति पत्नी को इस बात का पता चलता है कि वो संतान का सुख पा ही नहीं सकते, उन्हें संतान हो नहीं सकती। क्या आप जानते हैं कि कुछ दंपति क्यों नहीं कर पाते संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त? इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी, तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इससे पहले अगर हमारे दर्शक कोई मन की शंका दूर करना चाहते हैं, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से आप अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है, टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोट कर लीजिए, 012071537787। अंग्रेजी में दोहरा देता हूँ, 012071537787। इसके अलावा एक और नंबर है 012071538826, 012071538826। इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अपने मन में अगर कोई शंका है, संतान प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं पुरुषोत्तम गौड़ जी का। पुरुषोत्तम जी, सवाल यही कि कोई भी इंसान तीन चीजें सबसे पहले चाहता है, संतति, संपत्ति और संतुष्टि। अब संतुष्टि तो सीधे सीधे हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है और संपत्ति सीधे सीधे हमारे आर्थिक ज्ञान से जुड़ी हुई है, लेकिन संतति ऐसी चीज है जिसमें विज्ञान से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक, यानी बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक सारे विषय एक साथ जुड़ जाते हैं। और संतान प्राप्ति एक ऐसा सुख जिसे पाने के लिए हर कोई आतुर है। तो कोई अचूक उपाय हो संतान प्राप्ति के लिए, क्या किया जा सकता है जिन्हें न हो रहा हो? देखिए दवे साहब, संतान प्राप्ति न होने से कई प्रकार की मन में भ्रांतियां होती हैं जी। और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम साइंस को और ज्योतिष को टटोलते हैं। जी। ज्योतिष में इसके बहुत सारे कारण मिलते हैं और बहुत सारे अचूक उपाय मिलते हैं। संतान प्राप्ति को दुनिया में सबसे अधिक सुखदायक माना गया है। प्रत्येक दंपति की ये इच्छा तो है कि संतान हो, लेकिन क्यों नहीं हो रही है ये जानने की भी बहुत उत्सुकता रहती है। और ऐसे में ज्योतिषीय कारण की बात करें तो दंपति की कुंडली में नाड़ी दोष होने पर संतान नहीं होती जी। यदि दोनों पति पत्नी की जब जन्म कुंडली मिलाते हैं उस वक्त नाड़ी दोष आ रहा है तो शादी नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर देते हैं, तो ऐसे दंपति को संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाइयां होती हैं। विवाह करने से पूर्व मिलाई जाती है ये जन्म पत्री जी। परिवार में पितृदोष लगने के कारण भी संतान में विघ्न प्राप्त होता है जी। यदि शुक्र ग्रह उचित स्थिति में नहीं हो तब भी संतान नहीं होने की स्थिति होती है। पत्नी का बृहस्पति ग्रह मकर राशि का हो, यानी नीच का हो, ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति होने में कष्ट होता है। बात यह है कि संतान जो प्राप्ति के लिए हम अचूक उपाय करें, वो उपाय क्या हैं, क्या करें जिससे कि संतान प्राप्ति हो। बिल्कुल इसी को लेकर के हम बताना चाहते हैं कि यदि आप संतान सुख चाहते हैं, आपको नियमित रूप से गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने आराध्य अपने इष्ट को स्मरण करना चाहिए, कुल देवताओं के निमित्त पूजा पाठ करने और भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ दान आदि संतान प्राप्ति का, संतान नहीं हो करके होने का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जी। बृहस्पति के मंत्र का आपने जिक्र किया, इष्ट मंत्र का, अगर वो मंत्र आप बता सकें हमारे दर्शकों के लिए।
हाँ, देखिए मंत्र भी हम बता रहे हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना बनती है जी। अब ये जो संभावना है और ये जो हम बात कर रहे हैं कि संतान प्राप्ति के लिए क्या और कैसे करें, तो इसके लिए आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के 15वां अध्याय में संतान प्राप्ति के उपाय के बारे में बताया गया है कि किन कारणों से संतान आपको नहीं मिल रही है। संतान में गुणवान और चरित्रवान सत्वान गुण कैसे प्राप्त हों, इसके लिए भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षी राज गरुड़ से कई संदर्भ में बात करते हैं। इस संदर्भ में बात करते हैं और कहते हैं कि जन्म मृत्यु पुनर्जन्म स्वर्ग नरक के साथ ही ज्ञान विज्ञान नीति के बारे में जानने वाला संतान चाहते हो तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पत्नी के माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होने की जरूरत है। इसके बाद पुरुष महिला के साथ अपने निवास में संतान प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बहुत छोटी सी बात है, छोटे छोटे बात है, हाँ। लेकिन ये जो बात है ये वो बात है जो व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में कहा है कि मंत्र की बात करें और जैसे आपने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए रोजाना क्या करें, तो 4 मंत्र का जाप करें। अश्य गोपाल मंत्रश्च नारदर्षि अनुष्टुप छंद कृष्ण देवता में मैं पुत्र कामनार्थ जपे विनियोग ओम कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। ऐसा मंत्रों का जाप करें तो संतान निश्चित रूप से प्राप्त होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी चिकित्सीय विज्ञान की तर्क की देने वाली और दंपति शारीरिक कमी के चलते संतान से वंचित रहने वाली को संतान प्राप्ति होती है। ठीक है। और पुरुषोत्तम जी, अब कुछ कॉलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं, उनकी शंकाएं दूर करने का काम करते हैं और चलिए माध्यम बनते हैं। मेरे साथ जो पहले कॉलर हैं वो जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं पुरुषोत्तम गौड़ जी से, अपना सवाल रखिए। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। आप पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। मैं जयपुर से सुनीता बोल रही हूँ जी। मेरे को अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 1992। डेट बताइए, डेट और महीना बताइए। और स्थान है धौलपुर और दिन के 12:05। सुनीता जी, डेट और महीना भी बता दीजिए 1992 के साथ। 1992 19 नवंबर 19 नवंबर 1992। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? 19 नवंबर 1992। सुनीता जी, आप क्या जानना चाहती हैं अपने बड़े बेटे के बारे में? मैं अपने बेटे की शादी और जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखो, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपके बेटे ने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है। राहु की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। राहु इनका योग कारक ग्रह अशुभ स्थिति में बैठ करके परेशान करता है। राहु का क्रियात्मक स्वभाव ठीक नहीं है क्योंकि राहु नीच राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि नीच राशि होती है और राहु की महादशा है। आप सुनीता जी, इनके लिए इनके बनते बनते काम अचानक अवरुद्ध हो जाते हैं, ये राह से भटक जाते हैं और आप बहुत परेशान हो रही हैं। इसको लेकर के आप कृपा करके इनको प्रतिदिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहें। हरा चारा गायों को दें और साथ में प्रतिदिन केसर युक्त जल का भगवान शिव का अभिषेक करें।
ये करने से आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है। सुनीता जी, उम्मीद करते हैं कि पुरुषोत्तम गौड़ जी के इस जवाब से और उनके जो उपाय हैं उन्हें अपनाने के बाद आपके बेटे के जीवन में जो सुधार की अपेक्षा आप कर रही हैं वो सुधार जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अपना परिचय दीजिए और क्या सवाल आपके मन में है, क्या शंका आपके मन में है, वो बताइए। हेलो जी गुरु जी, राम राम। राम राम जी। गुरु जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी का नाम मोनिका सिंह है। जन्म डेट है 1998, 20 जुलाई। टाइम है 10:30 बजे का। गुरु जी मुझे ये बता, दिन का 10:30 बजे। तो गुरु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको बेल्ट वाली जॉब मिलेगी या नहीं, मुझे ये बताना। इससे कौन सी मिलेगी मुझे ये बता देना। सरकारी पे चाहती तो बेल्ट वाली, अगर पुलिस में जाऊँ, फौज में जाऊँ, बस इनमें से बता देना गुरु जी कौन सी इसे जॉब मिलेगी, तो कब तक मिलेगी और पाए अच्छे से बता देना। आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामना है। बहुत हमारे कार्यक्रम में जुड़ने पर स्वागत है। कन्या लगन में मोनिका ने जन्म लिया है। राहु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है और राहु इनका वर्तमान स्थिति में 12वें स्थान पर बैठा हुआ है। राहु अशुभ स्थिति में बैठा है। इनके द्वादश भाव में राहु होना मन को कमजोर करता है, पूर्ण क्षमताओं को प्रकट नहीं करने देता है। वहीं इनके मन में अशांति का भाव बना होता है। चंद्रमा इनका उच्च का वो भाग्येश में बैठा हुआ है। तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये बेटी की नौकरी लगेगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये समय 2024 में 13 सितंबर से लेकर के और 26 के मध्य इनको सरकारी नौकरी लगेगी। अवश्य इनकी जो है सेवा करने का भाव है, इसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कारसर्प दोष भी है। चांदी के, तांबे के, लोहे के, शीशे के, कांसे के नागनागनी बना करके और शिव परिवार पे चढ़वाइए, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी बेटी के बारे में आपने पूछा। उम्मीद करते हैं कि उनको जल्दी ही जिस जॉब की अपेक्षा है वो जॉब उन्हें मिले। हम अगले कॉलर से जुड़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए और क्या सवाल है आपका पुरुषोत्तम गौड़ जी से, वो सवाल बताइए। आचार्य जी आपको नमस्कार है। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर आप अपना परिचय दें और अपना सवाल रखें। तो तकनीकी खामी के चलते पुरुषोत्तम जी शायद उनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक एक के सवाल का जवाब देने की बजाय सभी लोगों के सवालों का जवाब एक साथ दे देते हैं। आज का दिन काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आज रवि योग बन रहा है। तो ये जो रवि योग है, ये किस तरह से किन किन राशियों के लिए खास होने वाला है, किन किन का दिन शुभ होगा, नौकरी में क्या क्या खास हो सकता है, बच्चों के लिए क्या क्या स्पेशल आज हो सकता है, आज क्या अच्छा और क्या थोड़ा बहुत बुरा भी होने वाला है किन राशियों के लिए, बताइए राशिफल आज का क्या। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर रवि योग समाप्त हो रहा है जी। पापांग कुशाग एकादशी आज व्रत कर रहे हैं और एकादशी का जो व्रत है ये 26 अक्टूबर को किया जाएगा। लेकिन ये बहुत पुरुषोत्तम जी से मैं फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी कुछ तकनीकी खामी के चलते उनसे कनेक्शन टूट गया है। लेकिन इस वक्त संतान प्राप्ति के जो अचूक उपाय वो बता कर गए हैं, उन उपायों को आपको हम दिखा रहे हैं ताकि इन उपायों को आप अपनाएं और अगर संतान प्राप्ति के सुख से आप अछूते हैं तो जल्दी ही वो सुख आपके जीवन में आए। लड्डू गोपाल की सेवा करें और लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो आपको ज़रूर ही संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। मेरे साथ पुरुषोत्तम गौड़ जी फिर से जुड़ गए। पुरुषोत्तम जी, आप तक अगर आवाज़ पहुंच पा रही हो मेरी, तो आज के राशिफल का रुख कर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के दिन मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक लाभ की संभावना बनती है। अपने प्रयासों से
अर्थ क्षेत्र में सुधार आएगा। आज आपके व्यवहार में उदारता दिखाई देगी। व्यवसायिक योजना फलीभूत होंगी। कहीं यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। ये यात्रा परिवारजनों या दोस्तों के साथ रह सकती है। मानसिक रूप से शांति मिलेगी। नए कार्य का प्रारंभ करें। वाणी पर संयम रखने से परिवारजनों के साथ विवाद नहीं होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों से। आज का दिन आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। संपत्ति संबंधी कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ सहयोग करेंगे। शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता रहने वाली है। प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात आज आनंददायक रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज दिन सामान्य रहने वाला है। आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से आज आप मजबूत दिखाई देंगे। सिद्धांतों पर डटे रहेंगे और कार्य क्षेत्र में अपनी शर्तों पर काम करेंगे। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। इसमें किसी जानकार की सलाह भी आप ले सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आज थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मिला जुला रहेगा। कारोबार में धन लाभ की संभावना दिखाई देती है। संबंधियों के साथ मुलाकात आनंदित करेगी। सामाजिक क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा। परिवार में खुशियों भरा माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन परिजन किसी तनावपूर्ण स्थिति में आज आपको डाल सकते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जरूरी काम बनने से लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन हाथ लगेगा। अच्छी खबर भी मिलने के योग बन रहे हैं। उच्च पदाधिकारी और बुजुर्ग वर्ग की कृपा दृष्टि रहेगी। सभी काम में सरलता से मिलेगी। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में काम का प्रेशर बढ़ेगा। सूझबूझ से काम कर लेंगे। तनाव में कमी आएगी। कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। नौकरी में उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद होने से उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। प्रदीप उठा सकते हैं। नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अनोखी अनुभूति कराने वाला रहेगा। आज नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ समय नहीं है। मेहनत करने से काम जल्द पूरे होंगे। शासन सत्ता का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिश्रम से सफलता मिलेगी और उत्साह व ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। विकास कार्यों में सफलता मिलती है। ऑफिस में अधिकारी आज सहयोग करेंगे। आकस्मिक धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज सुनने को मिल सकती है। इस खबर से कोई बड़ी समस्या समाप्त हो सकती है। कार्य सफलता और यश एवं कीर्ति प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर लेन देन में सावधानी रखें। परिवारजनों से विवाद हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। वाणी पर संयम रखें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्यों में सफलता से मनोबल वृद्धि दिखाई देगा। धन लाभ और प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। जमीन मकान वाहन आदि में निवेश लाभदायक सिद्ध हो रहा है। दोस्तों से निराशा आज मिल सकती है, लेकिन परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपना काम स्वयं निपटाएं।
दूसरों के भरोसे रहना ठीक नहीं रहेगा। सेहत को लेकर सावधानी बरतें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति रहेगी। ठोस संगठन से जुड़ने के योग बन रहे हैं। जीवन ध्येय पूरा करने के मौके मिलेंगे। पद लाभ मिलेगा। खुद को मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे और दुनिया के शोर शराबे से दूर रहेंगे। अपने भविष्य को लेकर कुछ विचार विमर्श आज आप कर सकते हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो तमाम राशियों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि सभी का दिन मिला जुला रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है और सभी के मन की शंकाएं आज इस बातचीत के बाद दूर हो गई होंगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज हमने पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी से बात की वो है संतान प्राप्ति का। संतान प्राप्ति को लेकर पंडित जी ने जितने भी उपाय बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक उन उपायों को अपनाएंगे और उन उपायों को अपनाने के बाद यही उम्मीद कि आपको उसका लाभ भी मिलेगा। सुखी रहिए, समृद्धि आपके जीवन में आती रहे, धन लाभ होता रहे और आप हमेशा संतुष्ट रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया पंडित पुरुषोत्तम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शुभ प्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।